विद्यासागर जी महाराज, आए 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 विद्यासागर जी महाराज। पूजन करो आज, भक्ति करो आज, पूजन करो आज, भक्ति करो आज। आए 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 विद्यासागर जी महाराज, आए 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 विद्यासागर जी महाराज। जितने भी लोग हैं सभी लोग बाहर हो जाएं। रुआ बांधा से पधारे हमारे जो सौधारमिंद का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ था, पप्पू जी जैन को परिवार, जोरदार तालियां। राजेश जी सुपर बाजार, रुआ बांधा, और हमारे संजीव भैया, अंकित भैया और आदरणीय ब्रह्मचारी संजीव भैया से निवेदन, संयुक्त रूप से संक्षेप में आप श्रीफल चढ़ाकर ये सौभाग्य पूरे रुआ बांधा परिवार को तालियां बजाकर अनुमोदन करें। बोलो अष्टम तीर्थेश प्रभु भगवान की। और हम चलिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रथम आचार्य परमेश्वरी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त हो, और समझ गए, प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है श्री राजेश जी सुपर बाजार, रुआ बांधा। दो लोग आ जाएं, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। और मैं द्वितीय शास्त्र प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सिद्धार्थ जी पाटनी, कोलकाता से पधारे सिद्धार्थ जी पाटनी, राधिका जी पाटनी। आप दो लोग आए, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और तीसरा शास्त्र प्रदान करने के लिए श्री प्रियेश जी, सिर्फ दो लोग आएंगे, श्री प्रियेश जी सुरभि जी जैन बेंगलोर। आपने भी 51,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। हाँ, यहां से चलिए। हाँ, दोनों हाथ से चलिए यहां से, नीचे से यहां से शास्त्र प्रदान करना है भाई साहब। यहीं से नीचे से शास्त्र प्रदान करना है, यहां से हो जाएगा। जितने भी शास्त्र प्रदान करने वाले हैं नीचे से। हाँ भैया नीचे आ जाइए मंच से। श्री मनोज जी जैन, सुषमा जी जैन, ओबेदुल्लागंज, आपने भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मात्र दो लोग आएंगे, यहां नीचे से शास्त्र प्रदान करना है, ऊपर मंच पर नहीं चढ़ना है, अपने स्थान पर बैठते चलें। मयंक जी, नाराज जी जैन सब परिवार बालाघाट, आपने भी चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। अपने स्थान पर खड़े होकर हाथों को जोड़कर श्रीफल बनाकर नमन करेंगे। डॉक्टर अजीत जी झाड़ जी नागपुर, आपने एक चंद्रशिला के माध्यम से, हाँ, जिनके नाम सासदान में यहाँ सामने आकर शास्त्र प्रदान, ऊपर यहाँ आइए ना आप। हाँ, और आज क्या है, 23 जनवरी को सुभाष जयंती मनाई जाती। तालियां बजाकर अनुमोदन कर दो। देखो, क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र जी बोस, जिन्होंने देश के नेता के रूप में काम किया, और श्री निर्मल चंद जी हमारे महामंत्री जी, आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। नाम बोलिए। भूपेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, अंकित भैया जी परिवार की ओर से, कर्रापुर परिवार की ओर से शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। शीघ्रता से बाहर होते चलें। कलकत्ता के सिद्धार्थ जी पाटनी, जी आप आ जाएं शास्त्र प्रदान करने के लिए। चलिए शीघ्रता से। आप यदि चाहते हैं, एक कंपटीशन आयोजित की गई है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, मुक्ति मोक्ष मार्ग के नेता और देश के क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र जी बोस, जिन पे www.vidya.guru पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई है, कंपटीशन आयोजित की गई है। यदि आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, उस वेबसाइट पर जाइए और आप उस पर कंपटीशन लीजिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्राप्त करने वाले को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। और आज की पूजा का सौभाग्य रुआ बांधा दिगंबर जैन समाज को प्राप्त होने जा रहा। तालियां बजा। और यहां मंच पर कोई नहीं रहे, ये नीचे से सभी लोग बाहर आ जाएं, सभी लोग बाहर आ जाएं। और हाँ, एक रहने दो। अब पूजन के गायन के लिए अंकित भैया, चलिए
शुरू करें पूजन। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अत्र अत्र अर्थोत्तर सम्मोषणिति आवाहनम्। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम्। अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हो, सन्ना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी भवाता विनाशना चंदनम नृपामते। हो क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चरणों में शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी भवाता विनाशा चंदनम नृपामते। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर प्राप्त अक्षता निर्वपामते। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय कामबाण विदर्शनाय पुष्पाणि द्रव्यपामते। इन क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामते। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय महामोहन का विनाशनाय दीपम निर्वपामते। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय धूपम भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामते। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खा
पाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय। जयमाला पूर्ण अर्घ। निर्पामिति हम को जोड़ लें और आचार्य भगवान के चरणों तक चलें और निवेदन करें, हे आचार्य परमेश्वरी अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऊपर ऊपर करें, हाँ ऊपर मैं सर को तुम ठीक ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रतिदिन की भांति पुराना चला जाना, नयों का आ जाना, ये चल रहा है और यह अविरल रूप से चल रहा है। उत्साह के साथ चल रहा है, प्रसन्नता के साथ जो कार्य होता है वह भीतर के साथ संबंध रखने से बाहर भी उसका मूल्य और बढ़ जाता है। कहीं भी बाधा आ जाती है, चलते समय कई प्रकार की बाधा आती हैं, उसमें एक प्रकार से नदी नाले आदि आ जाते हैं। तो आप लोग 4 महीने तक तो वर्षा योग में बाहर नहीं निकलो, बाद में भी पानी का प्रवाह है, क्योंकि नया पानी आया रहता है तो उसके कारण आप लोगों को अड़चन आ जाती, गाड़ी घोड़ा वगैरह तो चल नहीं पाएंगे, लेकिन स्वयं भी नहीं आ पाए तो कैसे करेंगे। तो उसके उपरांत यही बताया जाता है, प्राचीन काल में भी हम गए थे कौन सा छत्तीसगढ़ में रुआबंदा है उससे पहले हम नहीं बिल्कुल जगदलपुर गए थे। जगदलपुर तो वहाँ से धमतरी भी पड़ जाती है। तो उस समय एक बांध का हमने बात सुनी कि वह बांध बरसों पुरानी बांध है, नयों को वह पीछे कर देता है और अभी भी वह टूट फूट से मुक्त है।
अब यहाँ आजकल जो बांध बनती है वो इनकी मरम्मत करने के लिए ज़्यादा चाहिए। जो शुरुआत में वस्त्र पहनता है और बहुत जल्दी यदि फटने लग जाता है तो क्या करें? नया अभी खरीद नहीं सकते तो ठिकड़ा लगा दो, हैं? हाँ, तो आजकल के जितने भी चीज़ें हैं वे अतीत काल में जो होते थे उसके साथ इनका तालमेल नहीं होता है। उस बांध को अभी तक रिपेयरिंग करने का अवसर ही नहीं आया। और ये ध्यान रखना, सीमेंट है, पत्थर है आदि आदि के द्वारा वह बंधा हुआ नहीं है। फिर काय का महाराज, तो वहाँ मिट्टी के बांध है। ये तो मिट्टी है, मिट्टी कैसे टिकेगी? मिट्टी ही धरती टिकती है, बाकी जितने भी उखड़ जाते हैं। वहाँ उसके साथ एक प्रकार से घास जो है, घास लगाया गया तो कभी भी मिट्टी को नहीं छोड़ता और जल को वह घास बाहर बहा देता है। ऐसा ही जीवन में होना चाहिए। बाधाएं कई प्रकार की आती हैं, किंतु कुछ ऐसी बाधाओं का रोकथाम करने के लिए भी इस प्रकार किए जाते थे। तो रुआ बांध और उसी बांध के साथ आप तुलना भी नहीं कर सकते। काम तो रुआ बांध, वहाँ भिलाई भी है, दुर्ग भी है और उसका संबंध राजनांदगांव के साथ भी है और एक प्रकार से रायपुर का भी है। लेकिन ये तो हो गया व्यवहार की अपेक्षा से, गृहस्थों की अपेक्षा से। वहाँ पर चंद्रगिरी भी विद्यमान है। और उसका नया काम हो रहा है। पहाड़ को ही सरकार ने दिया है। सभी लोगों ने वहाँ पर पहले से क्षेत्र होंगे, उसके साथ साथ नए भी क्षेत्र जुड़ते गए। बौद्धों का भी यहाँ पर हुआ है और सिखों का भी हुआ है। हिंदुओं का तो पहले शुरुआत से ही बहुत दिन से है ही, पहाड़ है प्रसिद्ध। उसी के सामने सामने चंद्रगिरी का भी काम हो रहा है। और उस चंद्रगिरी को जाने के लिए ये सरकार ने इन लोगों को कि 6 वे क्या 6 वे हाँ 6 रास्ता बनाए ताकि ये लोग दौड़ सके। रास्ता तो बहुत सुगम बनाया है, लेकिन सब लोग गाड़ी चलाते हैं और हमने भी देखा हमारी गाड़ी चलती है क्या नहीं। तो चलते हुए हम भी आए। 2-3 बार तो इसी रास्ते से निकलना हुआ, आना हुआ। और इस अपेक्षा से अभी गर्मी भी नहीं पड़ रही है और इस छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से सर्दी भी नहीं पड़ रही है। तो इसका उपयोग करके
सर्दी से भी बच गए और गर्मी से भी बच गए, लेकिन आप लोग इस प्रकार बच नहीं सकते। हाँ, इसलिए ये काम बहुत दिन से हो रहा है। ज़्यादा विलम्ब करेंगे तो महाराज और आएंगे, ऐसा नहीं, ठिकाना नहीं। हमारी गाड़ी चल रही है, रुक जाए तो बात अलग है, लेकिन हाँ, बांध कभी भी चलती नहीं है, किंतु हाँ रुक जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग आए हैं, ना भी कह दे तू हाँ कह रहे हो। बहुत अच्छा। इन बाधाओं को दूर करते हुए और जिसके लिए आवश्यकता है पानी की, उसकी पूर्ति बरसों से वह कर रहे हैं। भाव गर्मी वहाँ पर बहुत पड़ती है, किंतु वहाँ पर बांध बना है, उसके कारण पानी का इतना संग्रह हो गया है, बहुत संग्रह है। लेकिन वह संग्रह एक प्रकार से वहाँ के तापमान को नीचे की ओर लाने के लिए किया गया है। चारों तरफ से परिक्रमा लगा करके देखने से लगता है वहाँ पर हरियाली भी लगाई गई और पानी का भी प्रबंध होने से वहाँ पर जो भट्टी चलती है लोहे के और धातुओं के, उसका भी तापमान नीचे आ जाए इसलिए किया गया है। इसी प्रकार आप लोगों को भी संग्रह तो करना चाहिए, लेकिन उस संग्रह से संग्रहणी बीमारी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? संग्रहणी भूमि जो व्यक्ति संग्रहणी बीमारी से ग्रसित होता है वो भोजन तो बहुत करता है लेकिन काम कुछ कर नहीं सकता। उस प्रकार नहीं करना, किंतु अपनी योग्य कार्य को करते हुए संयम अपनी योग्यता के अनुसार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान भी यथावत जैसे पूर्वजों ने किया है वैसे ही आप भी करते रहे। पहले राजा होते थे, आज आप लोग राजा बना करके उनसे काम लेते हैं, क्योंकि अब सामने जयंती आ रही है। जयंती की नहीं, 26 जनवरी, हाँ, तो उसके पूर्व में ये सुभाष जी एक बहुत बात अच्छी पढ़ने के लिए मिली थी इनसे कि जब संघर्ष में थे ये और एक प्रकार से सेना का निर्माण इन्होंने भारत के लिए किया था, संघर्षशील रहता है इनका जीवन। ये इतने बुद्धिमान थे, ये आप लोग शायद अनुमान नहीं लगा पाते। 3-4 व्यक्ति ही केवल उस समय के कलेक्टर बनते थे। उनको IPS नहीं, IAS, तो वहाँ आज जो ये कलेक्टर बनते हैं उसी के इक्वल समान उस समय होता था, और उसमें बहुत व्यक्ति बैठ जाते, बिठवा देते हैं, लेकिन कोई निकलता नहीं था। उनमें से एक मोरारजी देसाई निकले थे, और ऋषियों में वहाँ ऋषि महर्षि, हाँ, विवेकानंद नहीं, दयानंद नहीं, सरस्वती नहीं, अरविंद महर्षि अरविंद, हाँ, वो बंगाल के थे, ये भी बंगाल के थे।
तो वहाँ वह भी निकल गए, नेहरू नहीं निकल पाए। सुभाष जी तो यूं अधिकार रूप लेकर के ही निकल गए थे, किंतु ये तीनों ने उस पद को पाने के उपरांत भी पूछा इससे क्या क्या बन सकता, क्या क्या बन सकता। हाँ, ये भी बन सकते, ये भी बन सकते, ये भी बन सकते। क्या इसके माध्यम से वाइसराय, हाँ, बन सकते क्या? नहीं, नहीं बन सकते। आप नहीं है, ये ले दो आप। इस्तीफा नहीं, हमने स्वीकार ही नहीं किया। लड़ करके प्राप्त करके फिर बाद में इस्तीफा दिया जाता महाराज। ये तो हमें आवश्यकता नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति इस पद तक प्राप्त नहीं कर सकता इसके माध्यम से, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और तीनों ने इसी प्रकार किया था। इसको बोलते हैं भारत के प्रति क्या समर्पण था। ऐसा कोई कर सकता आज? हैं? कोई नहीं कर सकता। किंतु वहाँ उन लोगों की ये चाल थी, सबको तो बनाएंगे हम, लेकिन इसमें निकलने के उपरांत भी आपको वह पद नहीं मिलेगा। तो पद नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ आकर के आप हमें पद दे रहे हो, नहीं समझे? नहीं चाहिए। तभी से इन्होंने संकल्प किया था कि नहीं, भारत को स्वतंत्र करके ही रहना है। और संघर्ष करते हुए जब सेना की विधिवत तैयारी और बनाया उन्होंने, बनाने के उपरांत सरकार चलाने के लिए बहुत सारी कमियां पड़ती थी, उसकी पूर्ति के लिए वो चिंतित हुए थे। अपने साथी कह दो, जर्मन के जो हिटलर थे, उनसे बातचीत की कि इस प्रकार संघर्ष चल रहा है, कैसे आप कैसे करते हो? इसमें कोई बाधा नहीं है, किसी बाधा नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, राष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना कर लो। राष्ट्रीय मुद्रा, ये आप लोग तो लोन लेते हो, नहीं समझे? लोन लेते हो, इस लोन का ही एक अर्थ ये हो गया, हर काम में आज लोन लेना पड़ रहा है। लोन की मात्रा ज्यादा हो जाती है भोजन में, बताओ है? लोन डालते जाओ, ये डालते जाओ लोन। आप लोग अलोना खाने की आदत ही नहीं रखते। संयमी रहो। वह सुभाष जी ऐसे संयमियों में एक थे। हम लोन नहीं लेंगे, किंतु ये बहुत अच्छा मंत्र मिला हमें, हमने राष्ट्रीय मुद्रा बनाएंगे और उसके माध्यम से जलाएंगे। इतिहास पढ़ने से ये ज्ञात होता है, पढ़ा और सुना भी था, दोनों बातें आपके सामने रखता हूँ। उस समय, आज तो 2000 का नोट छपते हैं, तो कहीं कहाँ रखे। सुभाष चंद्र जी ने, सोचो विचार करो, कितने वह क्रांतिशील और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्तित्व तो बहुत दुर्लभ होते हैं। तो उन्होंने 1 लाख रुपए का एक नोट बनाया था। किसी को मालूम है? कई लोगों को सुभाष को ही मालूम नहीं। हाँ, सुभाष का अर्थ होता है सुस्तु रूपेण भाति प्रज्वलति। वह इस प्रकार चमकीला तारा था और उसके माध्यम से इसने कर लिया। लेकिन उस संघर्ष में कहाँ तक ये सफल हुए, आपको इतिहास पढ़ने से ज्ञात होगा। संघर्ष करने वाले व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, राष्ट्र को स्थापित करके
और उसके ऊपर कोई भी आपत्ति आती है उसको दूर करने के लिए ऐसे महत्वाकांक्षा रूप कार्य करने में भी हिचकिचाते नहीं थे। ऐसे व्यक्तियों के नींव पढ़ने से ही भारत को आज स्वतंत्रता का अनुभव करना पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है। इसको इतने मात्र से करने से कुछ नहीं होगा। अभी भी आप लोग ऋण लेकर के, लोन लेकर के आज पढ़ाना होता है। लोन लेते हैं, दुकान खोली जाती है, लोन लेते हैं। आज खेती बाड़ी में भी गड़बड़ी होती है, उसमें भी लोन लेते हैं। बच्चों को पढ़ाना तो है ही है, लेकिन अनेक ऐसे कार्य भी हैं जिनमें आप लोन लेना पड़ता है। लोन लेकर के आप घर मकान बना लेते हैं, लोन लेकर के ही खाद व इत्यादि को भी लगा देते हैं। लोन के बिना आपका काम चलता ही नहीं। शादी भी करते हैं बच्चों की तो भी लोन लेकर के करते हैं। फिर लोन लेने के बाद शादी तो हो गई, अब वो पैसा गया। अब बच्चों को कह दो तुम तो पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे तो आपने कब बनाया, लेकिन अनुभव नहीं दिया आपने, इसलिए हम किसी काम के योग्य है ही नहीं। भोजन करने के लिए, हाँ भोजन करने के 2 बार 3 बार करवाओ, हम कर लें। आज स्थिति ऐसी है, इसलिए माता पिताओं के लिए आज बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी संघर्ष को दूर करने के लिए इन्होंने एक अपनी ही माँ को एक लिखा हुआ पत्र है, वो पठनी है। एक आध पत्रिका पत्र आपको मिलेगा, उसको पढ़िए तो आज निश्चित रूप से पढ़े लिखे जितने भी बच्चे हैं भीतर भीतर उनको अनुभव होने लग जाएगा हमारा कर्तव्य क्या है देश के प्रति। और देश में यदि इस प्रकार के जो हवा चली जाएगी, निश्चित रूप से देश में जो धर्म है, संस्कृति है और अपनी आत्मा का कर्तव्य है, वो सारे आपको समझ में आने लग जाएगा। आज नहीं आ रहा, हर कार्य में आपको आंखों में पानी आता है। अब तो पानी सब जगह समाप्त हो रहा है, जल ही जीवन है, किंतु आप लोग अपने आप के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए आंखों में पानी भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए बहुत कुछ आपका जीवन जुड़ा हुआ होना चाहिए, धार्मिक और कर्तव्य निष्ठ जीवन के साथ। इसलिए आज ज़्यादा न कह करके हमारा जो आज अहिंसा तत्व बचा है वह केवल स्वतंत्रता होने के कारण ही बचा है। स्वतंत्रता आपको अनुभव में आ रही है क्या नहीं आ रही है, मैं ये नहीं कहता, किंतु ध्यान रखो यहाँ पर बैठ करके अरन सिद्ध करना बहुत आसान है, किंतु देश की रक्षा करना, सेना वहाँ पर गर्मी में और सर्दी में यहाँ बर्फ़ गिरती है, -40 जिसको होते 40 अंश प्रमाण वहाँ सर्दी रह गई है। कितनी वहाँ पर कुछ भी खाने पीने यहाँ आप लोगों के नहीं चलती। पापड़ भेज दो टिन की भांति वह बजने लग जाएगी, कोई खा नहीं सकता। वहाँ पर भी रहते हैं और ऐसी सेना की स्थापना उन्होंने सर्वप्रथम की थी। उसके कारण आज लोग आप यहाँ पर धर्म ध्यान कर रहे हैं। अहिंसा का यदि पालन हो रहा है उनके वजह से हो रहा है, इसलिए उनके बारे में भी आप सोचो। घर में एक बच्चा यदि कमाऊ नहीं निकलता तो भगवान हम कैसे पेट भर दें इसके, हमारा तो काम हो जाएगा, इसका कैसा होगा। तो आज 1.5 अरब 150 करोड़ तक भारत की आबादी जनसंख्या हो गई है। इसको
सब कुछ व्यवस्थित रूप देने के लिए रात दिन यहाँ पर लोग लगे हैं जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। किंतु जो व्यक्ति केवल लोन की ओर चला रहा है वह ठीक नहीं कर रहा। आज इतना एक तो भूल गया, कोई भी चुनाव के लिए खड़ा हो जाता है तो भी लोन के माध्यम से ही खड़ा होता। तो आपको क्या लोन मिलेगा और स्वयं के लिए क्या लोन मिलेगा, आप ही सोच सकते हैं। हर काम भारत में लोन के माध्यम से हो रहा है, इसलिए यह चिंतनीय ही नहीं बहुत ही खेदजनक है। इसको पूर्णतः दूर करके कर्तव्यनिष्ठ जीवन बनाने के लिए, आत्मीयता को जागृत करने के लिए परस्पर उपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र जैनाचार्यों ने दिया है। अहिंसा के बिना यह आप यदि अहिंसा का पालन कर रहे हैं तो परस्पर मैत्री भाव रखे बिना ये बन नहीं सकता है। इसलिए सामान्य रूप से सभी के साथ मैत्री भाव रखते हुए आगे आपको कर्तव्यनिष्ठ और बनना है। अहिंसा परमो धर्म। सभी से निवेदन गेट तक आप थोड़ा साइड हो जाइए। मालूम है